तो भाई अगर आपको भी कोई डाउट है राइजन 5 3600 या फिर राइजन 5 3600X, इन दोनों के अंदर आपको कोई भी डाउट है कि हमको ये प्रोसेसर्स खरीदने हैं लेकिन हमारे पास सेम बजट के अंदर कौन सा प्रोसेसर खरीदना चाहिए, राइजन 5 3600 या फिर राइजन 5 3600X, तो अगर आपको यही डाउट है तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना, क्योंकि मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। और एंड में मैं आपको जरूर ये भी बताऊंगा कि राइजन 5 3600 आपको लेना है या फिर राइजन 5 3600X, तो जरूर अपनी वीडियो को एंड तक देख लेना। सो व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हो क्रैक एक्सट्रैक्ट। तो इस चैनल के ऊपर मैं पीसी रिलेटेड कंटेंट्स लाता रहता हूँ। तो अगर आपको हफ्ते की 4 वीडियोस चाहिए, मैं 4 भी लाता हूँ, 5 भी लाता हूँ, कभी कभार सिर्फ 2 से भी काम चलाना पड़ता है। तो अगर आपको भी पीसी रिलेटेड कंटेंट के ऊपर जानकारी चाहिए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा देना। तो भाई अगर आप कोई भी प्रोसेसर खरीदने जाते हो तो आपके पास पहला जो सवाल रहता है वो ये है, आप कौन से बजट के ऊपर जा रहे हो। अगर आपका बजट है 17,800 तो राइजन 5 3600X आता है 17,800 रुपए का। और अगर आप 15,000 के अंदर जा रहे हो तो 15 से 16,000 के अंदर आपको मिल जाता है राइजन 5 3600। तो ये दोनों सेम डेट पे लॉन्च हुए थे, सेम इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है, लगभग सेम है। अब इसके अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर खरीदना चाहिए, तो इसके अंदर आपको जो पहला पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोर्स के ऊपर आता है। मैंने प्राइस की बात कर ली है, तो प्राइस के अंदर तो वही 3,000 का गैप हो गया, 2 से 3,000 का। अब बात कर लेते हैं हमारे जो प्रोसेसर है उसके अंदर कितने कोर्स और थ्रेड्स हैं। तो कोर अंदर सेम आपको कोर्स एंड थ्रेड्स मिलेंगे, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। अब इनके अंदर तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम प्रोसेसर्स और थ्रेड्स हैं इनके अंदर, तो कोई ज्यादा मैटर नहीं करता है इतना। अब बात कर लेते हैं इनके सिंगल कोर परफॉर्मेंस और इनकी क्लॉक स्पीड। तो भाई अगर आपको सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो आप ऑब्वियसली राइजन 5 3600X की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा ये है कि बजट में रह के चल रहे हो या फिर आपको कोई स्पीड वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, कोर सिंगल कोर स्पीड और क्लॉक स्पीड से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो आप जा सकते हो राइजन 5 3600 की तरफ। अब बात कर लेते हैं इनकी क्लॉक स्पीड के बारे में। तो राइजन 5 3600 के अंदर आपको मिल जाती है 3.8 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड। वहीं पे आपको अगर टर्बो स्पीड जाननी है तो 4.4 गीगाहर्ट्ज की इसके अंदर टर्बो स्पीड मिल रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप 3600X के अंदर जाओगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पर थोड़ा ज्यादा क्लॉक स्पीड मिलता है, सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी ज्यादा मिलता है उसके अंदर आपको क्लॉक स्पीड मिलती है 3.6 गीगाहर्ट्ज की और टर्बो वो करता है 4.2 गीगाहर्ट्ज पे। अब बात कर लेते हैं कि ये कौन सी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो राइजन की ये 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है, Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, मतलब इसके अंदर 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज करी हुई है। अब बात कर लेते हैं इसके कूलिंग की। तो कूलिंग के अंदर इसके अंदर यूज किया गया है राइजन की तरफ से इसका स्टॉक कूलर जो कि है रेड स्टेल्थ। अगर आपको कोई प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हुई है मेरे से तो इग्नोर करना। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर अपने की। तो हीट सिंक मैंने बता दिया था, वो स्टॉक कूलर आता है। लेकिन हाँ, इसके अंदर AMD की तरफ जाओगे तो उसके अंदर आपको ये बढ़िया लगेगा कि उसके अंदर आपको वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या लगाने की जरूरत नहीं पड़ती? थर्मल पेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर TDP कितनी आती है। तो भाई राइजन 5 3600 के अंदर जाओगे आप तो उसके अंदर आपको मिलती है 65 वॉट्स की TDP। वहीं पे अगर आप राइजन 5 3600X की तरफ जाओगे तो उसके अंदर 95 वॉट्स की TDP मिलती है। मतलब आपके जो प्रोसेसर है उसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो सफिशिएंट जाने वाला है अगर आप जाओगे राइजन 5 3600X की तरफ। मतलब अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन से प्रोसेसर की तरफ जाना चाहिए। तो भाई अगर आप एक बजट गेमर हो, ऑब्वियसली अगर आपको एक अच्छे खासे बजट के ऊपर चल रहे हो तो आपको 1,000 तक का कमिटमेंट करके चलना पड़ता है कि भाई इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता, बस हो गया, इतना ही खर्च कर सकता हूँ। अगर आप वो सोच के राइजन 5 3600 की तरफ आए हो ना तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि राइजन 5 3600 लो, क्योंकि बजट के अंदर आपको सेम लगभग सेम
प्रोसेसर की आपको स्पीड वगैरह मिल रही है, 19-20 का फर्क पड़ता है अगर आप एफपीएस में जाओगे तो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप कोई बजट के ऊपर नहीं चल रहे हो फिर भी आपको Ryzen 5 3600 और 3600X के अंदर आपको डाउट हो रहा है, तो अब मैं बता देता हूं इसके अंदर आपको लेना है Ryzen 5 3600X। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाती है सिंगल कोर परफॉर्मेंस ज्यादा। मतलब अगर आप कोई गेमिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आप मिनिमाइज करके दूसरे गेम कर सकते हो, तो कट सीन्स वगैरह भी आपके अच्छी खासी मिलेंगे, एफपीएस आपको ज्यादा बढ़िया मिलेगी, सिंगल कोर परफॉर्मेंस आपको ज्यादा मिल रही है यार। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे पॉइंट की कि आपको Ryzen 5 3600X क्यों लेना चाहिए। भाई 95 वॉट्स की टीडीपी, Ryzen 5 3600X के अंदर 95 वॉट्स की आती है, वहीं पे 3600 के अंदर 65 वॉट्स की आती है। मतलब इसके अंदर आपको पावर सप्लाई ज्यादा मिल रही है, आपके अंदर आपके जो प्रोसेसर है उसके अंदर पावर सप्लाई सफिशियंट रहेगी आपके गेम्स को रन कराने के लिए। आपका जो पीसी है वो कभी भी क्रैश नहीं होगा, आपके पीसी के अंदर कोई भी पावर सप्लाई की कमी नहीं रहेगी। तो बस ये था। अगर आपको कैश मेमोरी चाहिए तो कैश मेमोरी दोनों में सेम है, मैंने नीचे ब्लिंक हो रहा होगा देख लो, हाँ तो सेम है इसके अंदर भी, वो एक फ्रीक्वेंसी वगैरह भी सेम है। लेकिन हाँ अगर आप बजट पे चल रहे हो तो Ryzen 5 3600 ही लेना आप। तो बस ये था आज की वीडियो में। अगर आपको भी इंटरेस्ट है इन्हीं सब वीडियो के कंटेंट के अंदर तो आप जाके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आपको, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को और लाइक बटन जरूर दबा देना और घंटे को भी दबा देना। तो बस आडियोस।